ट्रू क्राइम हिंदी में आपका स्वागत है। सीना बोरा पार्ट 2। कुछ हत्याएं शोर में होती है, लेकिन कुछ हत्याएं पूरी खामोशी में। 23 अप्रैल 2012 की शाम मुंबई अपनी रोजमर्रा की रफ्तार में थी। ट्रैफिक, लाइट्स और लोगों की जिंदगी। इसी शहर में सीना बोरा अपने ही भविष्य से मिलने जा रही थी। उसे कहा गया था, बैठकर बात करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। और उसे क्या पता था कि ये बातचीत उसकी जिंदगी की आखिरी बातचीत होगी। कार, एक बंद जगह जहां न कोई गवाह होता है, न कोई आवाज बाहर जाती है। सीना कार में बैठी, सामने वही लोग जिस पर उसे सच्चा ज्यादा भरोसा था। उसके मन में डर नहीं था, सिर्फ सवाल थे। लेकिन कार के अंदर सवालों के जवाब नहीं होते, वहीं सिर्फ फैसले होते। और उस रात फैसला हो चुका था। कार चलती रही, मुंबई पीछे छूटती गई। सीना कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसकी गर्दन पर हाथों का दबाव बढ़ गया। कोई चाकू नहीं, कोई हथियार नहीं, बस भरोसे से की गई हत्या। वो तड़पी, उसके सांस के लिए संघर्ष किया, लेकिन सामने बैठे उसकी माँ की आंखों में ना आंसू थे ना डर, सिर्फ एक भाव था, अगर आज नहीं मारा तो कल सब खत्म हो जाएगा। जब सब शांत हो गए, कार रुक गई। सीना अब जिंदा नहीं थे, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अब दूसरा काम शुरू हुआ, सबूत मिटाना। सबको कार की डिक्की में रखा गया। सोचिए, एक माँ अपने बेटे को डिक्की में बंद कर रही थी। ये पल इंसानियत की सबसे गहरी हार है। मुंबई से दूर एक सुनसान इलाका, रात का अंधेरा, सब कुछ निकल रहा था। पेट्रोल डाला गया, आग लगाई गई। सोचा गया अब कोई निशान नहीं बचेगा, लेकिन अपराधी एक बात भूल जाते हैं, आग शरीर जला सकती है, सच नहीं। इंद्रानी सामान्य जिंदगी में लौट आई। मीटिंग्स, इंटरव्यू, पार्टियां, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। और दुनिया को बताया गया, सीना विदेश चली गई। वो खुश है, वो हमसे बात नहीं करना चाहती। और समाज में झूठ को बिना सवाल मान लिया। 3 साल, न कोई खोजा, न कोई आवाज। लेकिन हर अपराध एक गलती करता है, वो न किसी को तोड़ देता है। 2015 एक आदमी टूट गया। वह एक कबूलनामा पूरे देश सुनने वाला था, लेकिन वो अगले अध्याय की कहानी है, अध्याय 2 का। कुछ अपराध कानून से नहीं डरते, लेकिन हर अपराध अंतर आत्मा से हारता जरूर है। अगले अध्याय की कहानी है कि उस पल की, जब 3 साल पुरानी खामोशी अचानक टूट गई। 3 साल, पूरे 3 साल तक सीना बोरा सिर्फ एक नाम थी, एक लड़की जो विदेश चली गई थी, जो संपर्क नहीं रखना चाहती थी, जो अपनी जिंदगी जी रही थी। और समाज इन 3 झूठों को बिना सवाल सच मान लिया। लेकिन सच कभी मरता नहीं, वो बस किसी को टूटने का इंतजार करता है। 2015 मुंबई पुलिस एक बिल्कुल अलग केस की जांच कर रही थी। एक ड्राइवर, एक मामूली आदमी जिसका नाम खबरों में आने लायक नहीं था, लेकिन उसी आदमी के दिमाग में एक राज था जो पूरे देश को हिला देने वाला था। पूछताछ लंबी चल रही थी, सवाल बदलते गए, आवाजें ऊंची होती गई। और फिर वो आदमी अचानक चुप हो गया। उसकी आंखों में डर नहीं था, उसकी आंखों में थकान थी। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं एक लड़की की हत्या होते देख चुका हूँ। कमरे में सन्नाटा छा गया, क्योंकि ये बयान किसी चोरी का नहीं था, किसी झगड़े का नहीं था। ये बयान एक जली हुई लाश का था। जब उससे पूछा गया किसकी हत्या, तो उसने जो नाम लिया, वो नाम 3 साल से कहीं से लिखा नहीं गया था, सीना बोरा। यहीं से ये केस एक गायब लड़की की कहानी नहीं रही, ये बन गई एक छुपाई गई हत्या का मामला।
पुलिस को पहली बार एहसास हुआ कि जिस लड़की को दुनिया ने विदेश में जिंदा मान लिया था वो शायद 3 साल पहले ही मार दी गई थी। अब सवाल बदले, लाश कहाँ है, किसने मारा, क्यों मारा, और हर सवाल का एक ही जवाब निकल कर आने लगा, सब कुछ जानबूझकर किया गया था। पुलिस टीम उस जगह पहुंची जहां कभी जंगल था और अब बस राख बची थी, जली हुई हड्डियां, मिट्टी से दबा सच। 3 साल बाद भी वो जगह चिल्ला रही थी। जांच आगे बढ़ी, फोन रिकॉर्ड, लोकेशन, मैसेज, हर डिजिटल निशान एक ही दिशा में इशारा कर रहा था और वो दिशा सीधे पहुंचती थी एक नाम तक, माँ। जब वे सच सामने आया तो भारत सब सन रह गया, क्योंकि ये केस अब अपराध का नहीं था, ये केस था ममता के टूटने का। मीडिया जागा, समाज जागा और सबके मन में एक ही सवाल था, क्या कोई माँ अपनी पहचान बचाने के लिए अपनी बेटी को मार सकती है? लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि अब कोर्ट की लड़ाई शुरू होनी थी। अब सच और झूठ आमने सामने आने वाले थे। 3 साल तक जो सच जमीन के नीचे दबा रहा, अब वो पूरे देश की आंखों में आग बनकर जल रहा था। जब अपराध पकड़ा जाता है तो वो अदालत में नहीं जाता, वो झूठ बनकर जाता है। अध्याय 4 की कहानी है कि उस अदालत की जहां इंसान नहीं, कहानियां लड़ती है। एक तरफ सबूत, दूसरी तरफ झूठ। कोर्टरूम में सन्नाटा था, कैमरों की चमक, वकीलों की फाइलें और जज की गंभीर नजर। लेकिन उस केस में सबसे भारी चीज कोई सबूत नहीं था, सबसे भारी थी एक माँ पर लगा आरोप। मामला था सीना वोरा की हत्या का, लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं था कि हत्या हुई या नहीं। असल सवाल था, किसने सच बोला और किसने पूरी जिंदगी झूठ में गुजारी। अभियोजन पक्ष में पहला वार किया, फोन रिकॉर्ड्स, लोकेशन डेटा, सीसीटीवी फुटेज, हर रिकॉर्ड एक ही कहानी कह रहा था। जिस रात सीना मरी उस रात आरोपियों के फोन एक ही रास्ते पर थे। डिजिटल सबूत चुप होते हैं लेकिन झूठ नहीं बोलते, और यही बात इस केस में सबको खतरनाक साबित हुआ। फिर केस किया गया कबूलनामा। ड्राइवर का बयान, उसकी आवाज कांप रही थी। उसने कहा, मैंने सब देखा, मैं डर गया था, लेकिन अब और नहीं। कोर्ट में पहली बार किसी ने वो बात जोर से कही और 3 साल से दबी हुई थी, हत्या एक साजिश थी। अब बच्चे पक्ष की बारी थी। वे बोले, यह सब मनगढ़ंत है, गवाह भरोसेमंद नहीं है, सबूत परिस्थिति जन्य है। और फिर सबसे बड़ा झूठ बोला गया, सीना हमारी बेटी नहीं थी। ये शब्द कोर्ट रूम में गूंज गए, क्योंकि ये कानूनी बयान नहीं था, ये था ममता से किया गया इनकार। कोर्ट में हर किसी ने देखा, एक माँ अपने बचाव में अपनी बेटी को पहचानने से भी इनकार कर दी थी। लेकिन कानून भावनाओं से नहीं चलता, वो तथ्यों से चलता है। और तथ्य एक एक करके झूठ की परतें उतार रही थी। जली हुई हड्डियां, फॉरेंसिक रिपोर्ट, डीएनए मिलान। 3 साल बाद भी सच जिंदा था। हर सुनवाई के साथ एक सवाल और गहरा होता गया, अगर ये झूठ नहीं तो इतना डर क्यों? मीडिया बाहर चीख रहा था, समाज बटा हुआ था। कुछ लोग कह रहे थे माँ ऐसा नहीं कर सकती, और कुछ लोग कह रहे थे अपराध का कोई रिश्ता नहीं होता। कोर्ट में फैसला धीरे चलता है, लेकिन हर तारीख एक बात साफ कर रही थी, ये लड़ाई अब कानून की नहीं थी, ये लड़ाई थी सच बनाम छवि। और उस लड़ाई में झूठ जितना बोलता गया उतना ही कमजोर होता गया। कोर्ट में सच हमेशा जीतता नहीं, लेकिन झूठ कभी चैन से नहीं बचता। हर केस किसी एक इंसान की कहानी नहीं होती, कुछ केस पूरे समाज का आईना होता है। यही अंतिम अध्याय था सीना वोरा की कहानी का। लेकिन ये अध्याय मौत के बारे में नहीं है, ये अध्याय है हमारे बारे में। इस केस का सबसे बड़ा सबक पहचान और छवि के बीच की लड़ाई। इंसान जो है वो पहचान है, और जो दुनिया को दिखाता है वो छवि। जब छवि पहचान से बड़ी हो जाती है तो सच दुश्मन बन जाता है, और दुश्मन को खामोश किया जाता है।
यह केस बताता है कि शक्ति, पैसा और सामाजिक रुतबा नैतिकता की गारंटी नहीं होती। कभी कभी ये चीजें इंसान को कानून से ऊपर होने का भ्रम दे देती है और यही भ्रम अपराध को जरूर कदम बना देता है। हम मानते हैं माँ कभी गलत नहीं हो सकती, लेकिन सच ये है कि कोई भी रिश्ता अपराध से ऊपर नहीं। ममता इंसानियत की सबसे सुंदर भावना है, लेकिन जब उसमें डर, अहंकार और कंट्रोल मिल जाए तो यही भावना विनाश का कारण बन सकती है। यह मानना दर्दनाक है लेकिन जरूरी है। इस केस ने सिखाया कि अपराध एक पल में नहीं होता है, वो बनता है छोटे छोटे झूठों से, समझौतों से, और बस इस बार कहने से कई झूठ अगले झूठ को आसान बना देता है और एक दिन झूठ हिंसा बन जाता है। अगर फोन रिकॉर्ड, लोकेशन डेटा और फॉरेंसिक सबूत ना होते तो शायद ये सच कभी बाहर नहीं आता। ये केस सिखाता है कि डिजिटल दुनिया चुप गवाह होती है। आप भाग सकते हैं लेकिन डेटा से नहीं। 3 सालों तक कोई सवाल नहीं पूछा गया। क्यों? क्योंकि झूठ अच्छे पैकेज से पेश किया गया था। यह केस हमें आईना दिखाता है। हम अक्सर सच नहीं, सुविधा चुनते हैं और यही चुप्पी अपराध के समय दे देती है। न्याय हमेशा तुरंत नहीं मिलता, लेकिन न्याय का अर्थ सिर्फ एक सजा नहीं होता। न्याय का अर्थ होता है सच का दर्जा होना, कि कोई पूरी तरह मिट न जाए। सीना बोरा सिर्फ एक नाम नहीं थी, वो उस सच का नाम थी जिसे छुपाया गया, उस पहचान का नाम थी जिसे जीने नहीं दिया गया, और उस सवाल का नाम थी जो आज भी हमसे पूछा जाता है। अगर छवि बचाने के लिए सब कुछ कुर्बान करना पड़े तो क्या वो छवि वाकई जीने लायक है? अपराध हमेशा हथियार से नहीं होता, कभी कभी वो चुप्पी में होता है। आपको ये अगर वीडियो पसंद आती है तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।